यूपी बोर्ड 2026 का बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है और बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो है मैथमेटिक्स से। जी हाँ प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स से डर लगता है। रीजन है कि मैथमेटिक्स के फार्मूले जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं। और ये फैक्ट है कि भैया आप पिछले कई साल के पेपर उठा करके देख लो, आप पिछले साल का ही पेपर उठा करके देख लीजिए, 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूले से ही पूछ लिए जाते हैं। लेकिन हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को जो सबसे ज्यादा समस्या होती है वो मैथ्स के फार्मूले को भूलने की बीमारी वाली होती है। आखिर इस बीमारी को दूर कैसे किया जाए? हम फार्मूले कैसे याद करते हैं? हम फार्मूले किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं? कैसे हम उसको सीखते हैं? हम टेक्निक कौन सी अपनाते हैं कि हम फार्मूले को भूल जाते हैं? कभी फार्मूले के प्लस माइनस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी गुणा भाग में कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर क्या है ऐसा? क्यों हम ये सारी चीजों को कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब सारी चीजों पर? तो मेरे भाई, आज मैं नितेश निराला इन सभी चीजों पर ही बात करने वाला हूं। मेरे साथ मात्र 5 से 7 मिनट दे दो, मैं आज आप लोगों को बता दूंगा कि मैथ्स के ये सूत्र भूलने की जो बीमारी है वो आप कैसे दूर करोगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, देखो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। हम कुछ पॉइंट्स लेकर के आए हैं, जिन पॉइंट्स को अगर तुमने फॉलो अप कर लिया तो तुम मैथ्स के हीरो बन जाओगे, मैथ्स के फार्मूले के हीरो बन जाओगे। और आपको मैथ्स के फार्मूले में अब कभी भी किसी तरह का डाउट्स नहीं होगा। फार्मूला आप कभी पूरी तरह से नहीं भूलते हो। फार्मूले में प्लस माइनस में आर स्क्वायर होगा कि आर होगा, एच स्क्वायर रहा है कि एच था। ये सारी चीजें जो आपकी कंफ्यूजन होती है वो सारी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है ये कि सूत्र कैसे आया। मतलब कि कॉन्सेप्ट। अगर हम फार्मूले को सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे, अगर आप सिर्फ रट रहे हो, रटना, तो रटने से आप हमेशा फार्मूले को भूलोगे। उसका प्लस माइनस क्या, उसके हर एक चीज को तुम 70% फार्मूला भूल जाओगे अगर सिर्फ रट रहे हो फार्मूले को। इसीलिए हमेशा फार्मूले को सबसे पहले उस सूत्र को जानो कि वो सूत्र आखिर आया कैसे। मैं अगर आपके सामने उठा लेता हूं कि मैंने आपके सामने ये क्यूब बना दिया। अब ये क्यूब बना पहली बात कैसे, इसमें कितने फलक हैं, फिर इसके बाद ये किससे बनता है, एक एक चीज को बताते हुए, एकदम बेसिक को जानते हुए, फिर मैं फार्मूले को कैसे आया वो बताते हुए आगे बढ़ूंगा, तो आप कभी भी फार्मूले को नहीं भूलोगे। इसीलिए फर्स्ट टाइम जब आप सीखो तो आप फार्मूला आया कैसे ये जरूर जानो। ये पहला तरीका है। अभी मेरे भाई, फार्मूला ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना कर लिए तो फार्मूला आप नहीं भूलोगे। मेरे भाई अभी भी भूल सकते हो, इसलिए जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को देख करके जाना। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि लिख लिख करके सूत्र को भैया याद करना है। अब तुमने फार्मूले को जितने थे अपने सर के साथ सीख लिया कि कैसे वो सूत्र की उत्पत्ति हुई है। अब आप उन सभी फार्मूले को खुद से लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, कॉपी पे बार बार उसे लिखो, फिर देखो कि तुमने सारे फार्मूले सही लिख रहे हो। अगर लिख रहे हो तो इसका मतलब आप सेकंड जोन को क्रॉस कर रहे हो। फार्मूले को भूलने की बीमारी अभी भी आपकी दूर नहीं हुई, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ पॉइंट्स और हैं, वो पॉइंट्स भी आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि भैया अगर आपको फार्मूले अच्छे से आने लगे, आप फार्मूले पर अच्छी पकड़ बना लिए, क्योंकि तुमने बेसिक से सारी चीजें सीखते आ गए, अब सूत्र को तुमने खुद से लिख के भी प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन उस सभी फार्मूले को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। क्या? कि सूत्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न मिले उन्हें लगा डालो। क्योंकि जब तुम सूत्र को
मत सूत्र जो होते हैं उन्हें आप प्रश्नों में रिलेट करना सीख जाओगे, लगाना सीख जाओगे, तो ये बात मान लो कि आपका फार्मूला और स्ट्रांग हो जाएगा। और यहां से तुम्हें एक चीज और भी सीखने को मिल जाएगी कि कौन सा फार्मूला किस प्रश्न में लगेगा। इस तरह से आपके फार्मूले भूलने की बीमारी दूर होती जाएगी। आप सोचते हो हम रट लेते हैं फार्मूले फिर नहीं भूलेंगे। मेरे भाई 100% भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। नेक्स्ट, मेरे भाई समय समय पर सूत्र को दोहराते रहो। अब ऐसा भी नहीं है कि तुमने प्रैक्टिस कर लिया अब आने लगा। एक समय के बाद हर चीज माइंड से डिलीट जैसे होने लगती है, इसलिए वो चीज रिफ्रेश करते रहो। रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। अगर आप रिफ्रेश नहीं करोगे तो वो चीजें डाउन अप होने शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपके फार्मूले आपको आते रहें, आपके फार्मूले भूलने ना पाए। तो मेरे भाई आपको ये सारे फार्मूले एक समय एक रेगुलरिटी के साथ उन्हें रिवीजन करते रहो, फिर देखना आपके फार्मूले कभी आपसे जुदा नहीं होंगे। ठीक है। एंड एक लास्ट मोमेंट और होता है कि फार्मूला सीट जरूर चिपकाएं। आप अपने घर में दिन भर टहलते होंगे तो कोई ऐसी जगह होगी जहां आप दिन भर बैठते होंगे। कुछ लोग स्टडी टेबल के पास चिपका लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम स्टडी टेबल के पास चिपकाओ, तुम्हें जहां सुटेबल लगे वहां पर एक फार्मूला सीट जरूर चिपकाओ। आपकी नजर जानी चाहिए उस पर। फिर देखो आपके एक एक फार्मूले आपकी जुबान पे होंगे। यही थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोग को बता दिए वो सारे फैक्ट जिससे आप फार्मूले को कभी नहीं भूलोगे। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।